Hello dear student, today we will start the second part of the chapter 3. ओके आपने लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी एंड इसका थ्योरी पार्ट पढ़ा था. तो आई होप कि आपने 3.1 की प्रैक्टिस की होगी अच्छे से और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना. क्लियर बच्चों. तो आज 3.2 करें स्टार्ट. सबसे पहले हम इसका थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं. फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन. अब देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं. ये कोई भी पॉलीगॉन, एनीवन, चाहे वो ट्राइंगल हो सकता है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, चाहे वो पेंटागन हो सकता है, कोई भी, ठीक है, चाहे वो हेक्सागन हो सकता है, कोई भी. उनके एक्सटीरियर एंगल का सम, जो भी एक्सटीरियर बाहर वाले है ना, उनका सम कितना होता है 360. सब में फिक्स है, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ ट्राइंगल ही सोचो या क्वाड्रिलेटर ही सोचो, सब में कोई सा भी. इसके अगर एक्सटीरियर एंगल का सम करूँ ना तो उसका सम होता है 360, यानी बाहर वाले कोण. क्लियर, जो बाहर वाले एंगल से है ना. तो अब ये हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे. सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन्स. ऑन मैनी ओकेजन्स अ नॉलेज ऑफ एक्सटीरियर एंगल में बी थ्रू लाइट ऑन द नेचर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंड साइड्स. अब देखो ये कोई मेरी एक इमेज है, फिगर 3.8. अब इसमें देखो ए बी सी डी एंड ई ये है, और इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से देखो 5, 1, 2, 3, 4, ये सारे मेरे एक्सटीरियर एंगल है. देन ये प्रॉपर्टी ऐसे बोलती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री. ऑल एक्सटीरियर एंगल सम विल बी 360. ओके, नेक्स्ट आगे करें. फाइंड मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर 3.9. अब इसमें हमको एक्स फाइंड करना है. देखो एक्स ये है, और सबसे पहले आपको देखना है कि एंगल इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है. अब सारे एंगल एक्सटीरियर है देखो, है ना, तो हमको एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगानी है. तो वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360. तो कौन कौन से एंगल है एक्सटीरियर देखिए. फर्स्ट एक्स, तो वी पुट द एक्स. देन 90 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 110 प्लस 110. क्लियर. तो x रिमेनिंग यहाँ रह जाएगा एंड देन तीनों को प्लस करेंगे. 90 प्लस 50 प्लस 110 0 5 कैरी 1 2 250. तो इसका सम आया 250. अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 250 इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा. तो कितना होगा 360 माइनस 250 कितना हो गया 0 6 माइनस 1 माइनस 5 1 एंड 3 माइनस 2 1. तो x की वैल्यू आ गई 110. कैसे आई? बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. क्लियर है. आगे चले. यस हाँ, ये एग्जांपल नंबर 2 है. फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर एज 45. मतलब जैसे कोई पॉलीगॉन है उसकी हमको साइड बतानी, लेकिन हमको पता नहीं कि उसकी पॉलीगॉन कितने साइड का है. क्लियर. एक बार मैं मान लेती हूँ जैसे कोई भी पॉलीगॉन है, बाय चांस ये जैसे ये था, तो एक्सटीरियर एंगल मतलब मीन्स बाहर वाले ये सारे एंगल. तो टोटल मेजर ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल मतलब 360 है, और ईच एंगल इसमें कितना दे रखा 45. क्लियर. तो ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, और हमको ईच एंगल दे रखा है कितना है 45. तो उससे हमको पता चल जाएगा कि कितने साइड का पॉलीगॉन है. हम डिवाइड करेंगे तो टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360. ये प्रॉपर्टी होती है. तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, ईच एक्सटीरियर यानी हर एंगल उसका 45 का. बाय चांस कोई भी इमेज है, अभी हमको पता नहीं है कि ट्राइंगल है कि क्वाड्रिलेटर है कि कौन सा पेंटागन है हेक्सागन है, आई डोंट नो. ठीक है. तो मैं क्या करूंगी कि द नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करूंगी. 360 टोटल है और उसमें ईच एंगल 45 का है, तो मेरी नंबर ऑफ साइड आ जाएगी ना, कट करूंगी तो 8 आ गई. तो पॉलीगन हैज अ 8 साइड, यानी वो ऑक्टागन है, उसकी 8 साइड है. क्लियर. समझ में आ रहा है. देखो इसको अपन उल्टा भी कर सकते हैं. जैसे मैं आपको बोलूं कि उसका कोई ऑक्टागन है, 8 साइड है, अब मुझे उसका एंगल निकालना है, तो आप क्या करोगे 360 डिवाइडेड बाय 8, तो मेरा 45 डिग्री एंगल आ गया. तो आप उसको
वाइस वर्सा भी कर सकते हैं आप। अगर एंगल निकालना हो तो आप साइड से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ साइड, और अगर नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो आप एंगल से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको सम तो पता ही है कि 360 होता है। क्लियर? अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें हमको एक्स फाइंड करना है। क्लियर? देखो अब इसमें एंगल कौन कौन से दे रखे हैं पहले ये देखो, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो आपके ऐसे तो अभी तो क्या एक्सटीरियर एंगल के बारे में बता रखा है, तो आपको पता है हाँ इसमें हम एक्सटीरियर एंगल ही निकालेंगे, लेकिन एग्जाम में तो सब मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपको माइंड लगाना है, आपको दिमाग लगाना है कि अब इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो आप जब इमेज को देखोगे तो ऐसी कुछ है, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कुछ एक्सटीरियर एंगल मेरे को दे रखे हैं, तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल। देन आप उस वाले फॉर्मूले में जाएंगे कि हाँ मुझे एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला पुट करना है इसमें। ओके, तो अब देखो इसमें ये 125 है, ये 120, और x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये मेरा ट्राइंगल है। क्लियर? तो या तो इन दोनों को मैं प्लस कर देती हूँ, 125 प्लस 125, 0, 5 एंड 2, 250, और टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, वी नो दैट 360। तो मैं 250 में से माइनस कर दूँ, 250 माइनस कर दूँ 360 में से 110 डिग्री। क्लियर? अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों किया? क्योंकि ऑल एक्सटीरियर एंगल सम इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब दो एंगल अपन को दे रखे हैं, तो थर्ड वन कैसे निकालूंगी, दोनों को ऐड करके और 360 में से माइनस कर दूंगी, तो थर्ड वन एंगल आ गया। क्लियर? समझ में आ गया ना? यस। तो इसका आंसर है 110। क्लियर? क्लियर? समझ में आया ना कैसे आया आंसर? ये वाला डायग्राम था, इसमें 125 125 दो एंगल दे रखे थे, थर्ड वन अपन को निकालना था, तो दोनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर दिया, तो मेरा यह थर्ड वन एंगल आ गया 110। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं सारे, और हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो देखो ये ऐसा कुछ डायग्राम है मेरा। यस? क्लियर दिख रहा है ना? यस। अब देखो ये एंगल है 60, ये वाला एंगल अंदर वाला 90 डिग्री है। वी नो दैट द लीनियर पेयर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, तो ये 180 होता है। अब इसमें से एक एंगल 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री, और ये 70 डिग्री, ये हमको फाइंड करना है, और ये 90 है तो ये भी 90, तो मेरे इसमें पेंटागन है 1 2 3 4 5 साइड से। क्लियर? तो अब इसमें मुझे कितने एंगल फाइंड हो गए, 60, 90, 70, देन 90। ओके, 4 एंगल फाइंड हो गए मेरे को। मुझे एक और एंगल फाइंड करना है, ये वाली x की वैल्यू, तो ये मैं फाइंड कर सकती हूं। तो मैंने क्या किया, सबको सम कर दिया। क्लियर? तो सबको सम करूंगी तो मैं जो भी एडिशन आएगा उसको मैं 360 में से माइनस कर दूंगी। क्लियर? जो भी एडिशन आया मेरा, जैसे इन तीनों को सम किया तो 0 1 और 3, हाँ 310, इन सबका एडिशन आया। देन उसके बाद में मेरा टोटल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। तो 3110 में से माइनस किया, मतलब 360 को 3110 में से, यानी 50 डिग्री, यानी x की वैल्यू मेरी आ गई 50 डिग्री। क्लियर? समझ में आया? देखो मैं एक बार वापस आपको बताती हूँ। ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। क्लियर? अब मेरे को इसमें 60, ये भी एक्सटीरियर है, ये 90, देखो इसमें इंटरनल है, लेकिन हमको लीनियर प्रॉपर्टी वाली, लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लगानी कि ये 90 है तो बाहर वाला भी 90 होगा। क्लियर? क्योंकि ये लीनियर पेयर है और सम कितना होता है 180। ये 70 है, ये अपन को नॉन है, ये x है, ये हमको फाइंड करना है, और ये भी 90 डिग्री। क्लियर? तो मेरे पास 4 एंगल हो गए और मुझे एक एंगल और निकालना है। क्लियर? तो मैं जानती हूँ, वी नो दैट द ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 4 एंगल मेरे पास हैं और एक एंगल मुझे निकालना है, तो मैं तीनों को सम कर दूंगी, 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 90,
4 हो गए, तो इसका एडिशन कुछ आ गया 310। अब देन मैं इसको 360 में से 310 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया? चले आगे। यस, नेक्स्ट। अब इसमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। इसमें एक्सटीरियर एंगल की एंगल फाइंड करना है कि एक्सटीरियर एंगल कितना है, ईच एंगल कितना है। क्लियर? तो देखो इसका शॉर्ट फॉर्मूला बताती हूं मैं आपको। अभी हमने क्या पढ़ा था? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ एंगल्स। हमको एंगल निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? वी नो दैट इक्वल टू 360 डिग्री। और नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 9। तो मेरा ईच एंगल कितना आ गया? 360 डिवाइडेड बाय 9 यानी 40 डिग्री। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? क्यों किया ऐसा? क्योंकि देखो क्वेश्चन वापस ध्यान से पढ़ो। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी सारी साइड इक्वल है और नंबर ऑफ साइड है 9। तो मुझे पता है कि 360 इसका सम होता है। देन साइड्स कितनी है? 9। तो मेरा एंगल आ गया, कितना आया? 40 डिग्री। क्लियर है? चले आगे। यस, अब है 15 वाले में भी सेम यही करना है। टोटल सम कितना होता है? 360। क्लियर? और नंबर ऑफ साइड्स 15। हाँ 15 साइड। क्लियर? तो ईच एंगल कट करके आएगा 24 डिग्री। तो ईच एंगल कितना हो जाएगा इसका? 24 डिग्री। और 9 साइड थी तो कितना था? 45 डिग्री। क्लियर? 45 ही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी 40 डिग्री। यस, तो इसका कितना? 40। क्लियर हो गया? एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। देन उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड से करेंगे तो हमको एंगल फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल साइड से 9 और यहाँ पे साइड से 12। क्लियर? आगे करें थर्ड क्वेश्चन। यस, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 24। देखो इसमें एक्सटीरियर एंगल बता रखा 24 और अपन को साइड पूछी है। क्लियर? तो कोई बात नहीं, हम पहले जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कि चाहे साइड दे रखी हो चाहे एंगल दे रखा हो, डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगी। क्लियर? तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? याद करो 360 और नंबर ऑफ एंगल्स, हमको नंबर ऑफ एंगल फाइंड करने हैं। तो कितने हैं नंबर ऑफ एंगल्स? n, मतलब जैसे हमको n फाइंड करना है उसकी जो साइड है। ठीक है? और एक एंगल दे रखा है 24, तो n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 360 डिवाइडेड बाय 24, तभी तो n आएगा। तो n की वैल्यू कट करेंगे तो आएगी 15 डिग्री। तो यानी 15 साइड का वो पॉलीगॉन है जिसका ईच एंगल है मेरा 24 डिग्री। मतलब जैसे 15 साइड का होगा, ऐसे कुछ ऐसे ऐसे करके 15 साइड होगी और उसका जो ईच एक्सटीरियर एंगल है ना बाहर वाला, वो मेरा 24 डिग्री है। क्लियर? चले आगे। यस, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ द ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज 165। देखो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट दे दिया। ईच ऑफ इंटीरियर एंगल, तो हमको क्या करना है? हमको पता है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है का सम 360 होता है, बट इसने हमको इंटीरियर दे दिया। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे? हम वी नो के लीनियर पेयर में जो एंगल होते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर वो 180 पे होते हैं। तो ये कोई मेरी लाइन है, अगर एक एंगल 165 का है तो दूसरा कितना होगा? रिमेनिंग 180 सम होता है ना, तो मैं माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा ना। यस, तो ऐसे मैं निकाल सकती हूँ। क्लियर? तो देखो इंटीरियर एंगल 165 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। क्यों? ये कोई स्ट्रेट लाइन है। अब एक एंगल 65 और ये रिमेनिंग हम निकाल सकते हैं ना 160, तो 180 में से मैंने माइनस किया तो कितना आ गया? 15 डिग्री। क्लियर? अब मुझे नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो सेम वही फॉर्मूला। अब मुझे एक्सटीरियर एंगल पता चल गया, तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360। और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना आया था? ईच एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री आया था, तो यानी कट होगा तो आंसर आएगा 24।
यानी वो कितने नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगॉन है, 24 साइड्स है उसकी, ऐसे से करके बहुत सारी 24। क्लियर हो गया। देखो इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए या तो वो साइड भी दे सकता है या फिर वो आपको ईच एंगल भी दे सकता है, और हमको पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 है, तो हम दोनों में से जो भी हो वाइस वर्सा करके डिवाइड करके निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देखो, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। देखो ये कोई पॉलीगॉन पॉसिबल है क्या जो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल है 24 है। देखो ये बात भी ध्यान रखना कि अगर हम 360 से 22 को डिवाइड करेंगे तो अगर होल नंबर आता है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए या फिर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए कि 1/2, ये होल नंबर आता है तो वो नंबर पॉलीगॉन पॉसिबल है, और अगर होल नंबर नहीं आता और पॉइंट में आंसर आ रहा है तो वो पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। अब देखो, नो, बिकॉज 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 22। क्लियर, पूरा डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 360 को 22 से डिवाइड करूं तो 16.36 कुछ आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर इसकी जगह 24 होता तो मेरा डिविजल कुछ एंगल 15 आ जाता, तो पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे 22 है तो डिविजिबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, कैन द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑन वाई। अब इसका जो इंटीरियर एंगल है वो 22 है, ठीक है, तो वो रेगुलर पॉलीगॉन है क्या? नो, क्योंकि जो 158 है और 22 दोनों ही डिविजिबल 360 से नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका इंटीरियर एंगल ऑफ ये रेगुलर पॉलीगॉन भी पॉसिबल नहीं है, तो दोनों ही केस फॉल्स होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। एक सेकंड, यस, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगॉन के लिए। सबसे पहले हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा होता है? ट्राइंगल, जिसकी 3 साइड्स होती है, क्योंकि 2 साइड्स का तो कोई पॉलीगॉन होता ही नहीं है, क्योंकि पॉलीगॉन क्लोज फिगर भी होना चाहिए। तो सबसे मिनिमम फिगर मेरा किसका होता है? ट्राइंगल। ठीक है, ये मेरा ट्राइंगल है। और रेगुलर पॉलीगॉन भी होना चाहिए। रेगुलर मीन्स तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। क्लियर। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो और एंगल सेम हो? तो मिनिमम एंगल मेरा 60 60 60 तो होता है, क्योंकि 60 तीनों एंगल का सम भी 180 होना चाहिए, तो ये 180 हो गया। ठीक है, अब मैं 50-50 करती हूँ। 50-50-50 कितने हो गए? 150। लेकिन मेरा तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180, तो ये तो कम हो रहा है। तो मिनिमम एंगल मेरा होगा 60 डिग्री, यानी ईच एंगल मेरा 60 डिग्री का होगा। क्लियर। सेकंड, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन। अब मुझे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो मिनिमम कितना था? 60। अगर ये मेरा 60 है ईच एंगल का, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 120 120 120 हो गए। तो कितने हो गए? 120 डिग्री मेरा ईच एंगल होगा। क्लियर। तो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120, क्योंकि मिनिमम जब 60 है तो आप 180 में से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो ऑलवेज 120 डिग्री ही होगा मैक्सिमम। क्लियर। यस। देन अब काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ साइड और एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इट गेट द स्पेशल नेम्स। सॉरी, इक्वाड्रिलेटर, ओके, नॉट ट्राइंगल, सॉरी माय मिस्टेक। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटर विद द पेयर ऑफ पैरेलल साइड। अब देखो पैरेलल मीन्स क्या होती है? 2 लाइंस, रेलवे ट्रैक है ना, जैसे एग्जांपल वो याद रखा करो, 2 लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट चलती जाती है, देन इट इज कॉल्ड द पैरेलल लाइन। क्लियर। तो ये फर्स्ट वाली इमेज है, ये पैरेलल लाइन है, देखो आपस में ये पैरेलल है कि नहीं है? यस, ये दोनों। लेकिन ये वाली शेप देखो, ये पैरेलल है, ये देखो ये तो आपस में पैरेलल नहीं है। देखो अब ये वाली आपको पैरेलल दिख रही है, लेकिन 5 साइड है, 2 साइड इधर और 1 साइड इधर, तो ये वाली पैरेलल नहीं है। तो दीज आर ट्रेपेजियम एंड दीज आर नॉट ट्रेपेजियम, क्योंकि ये सारी पैरेलल नहीं है और ये पैरेलल है। क्लियर। अब देखो, अब आपने काइट देखी है कभी, जो अपन उड़ाते हैं
तो उसकी कुछ शेप ऐसी होती है, देखो, है ना, ये काइट की शेप है ना। तो काइट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, द साइड्स विद द सेम मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल AB इक्वल टू AD एंड BC इक्वल टू CD। देखो काइट में, काइट की प्रॉपर्टी होती है कि जो AB इक्वल टू AD, जो ऊपर वाली दोनों साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है, देन जो नीचे वाली दोनों साइड्स हैं वो भी इक्वल है। क्लियर? अब देखो इसमें इमेज में भी देखो ऊपर वाली दोनों इक्वल है, नीचे वाली दोनों इक्वल, इसमें भी देखो ऊपर वाली दोनों इक्वल है, नीचे वाली दोनों इक्वल, ऐसे नहीं कि चारों इक्वल है। क्लियर? अब ये वाली देखो इमेज कुछ, इसमें 5 साइड है तो ये इक्वल नहीं है। ये देखो ये वाली और ये वाली इक्वल है, नो, दोनों एडजेसेंट साइड होनी चाहिए इक्वल, ये भी ध्यान रखना। अब ये वाली इमेज देखो, इसमें 3 साइड इक्वल है और एक नहीं, तो दीज आर नॉट काइट और दीज आर काइट। ये काइट के एग्जाम्पल है और ये काइट के एग्जाम्पल नहीं है। काइट में जो एडजेसेंट साइड होती है ना वो इक्वल होती है। क्लियर? जो नीचे वाली दोनों और ऊपर वाली दोनों वो इक्वल होती है। तो स्टडी दीज फिगर एंड ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट अ काइट इज। ऑब्जर्व दैट द काइट हैज अ 4 साइड। यस, 4 साइड है कि नहीं है? यस, 1 2 3 4 साइड। These are exactly 2 distinct consecutive pairs of the sides of equal length। इसमें देखो 2 साइड्स के इक्वल पेयर है कि नहीं है, 1 and 2 जो बिल्कुल एडजेसेंट है, and 3 and 4 ये काइट की प्रॉपर्टी होती है। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स द पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर as the name suggested, it has something to do with the parallel lines। इसमें देखो पैरेलल लाइंस होती है। अब देखो जब आप इमेज देखोगे ना, जब आप इमेजिन करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो जब आप पैरेललोग्राम की इमेज देखेंगे, काइट की इमेज देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अपन को मूवी फॉर्म में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। जो एक फिगर होता है या चित्र होता है वो हमको अच्छे से समझ में आता है। तो आप देखो पैरेललोग्राम का डायग्राम देखो, ये ऐसा कुछ है। इसमें AB पैरेलल है CD के, यस, एंड AD पैरेलल है BC के। देखो कुछ ऐसी शेप है ना, तो ये वाली पैरेलल इस लाइन के, नीचे वाली की, और ये वाली पैरेलल इस लाइन के, तो ये पैरेलल है। अब ये वाली इमेज देखो, PQ RS के पैरेलल है और PR QS के पैरेलल है। इसमें L M के पैरेलल है, LO MN के पैरेलल है। तो आपस में अपोजिट जो साइड्स है ना वो पैरेलल है। अब ये वाली दीज आर पैरेललोग्राम्स एंड दीज आर नॉट पैरेललोग्राम्स, क्योंकि देखो इसमें ये दोनों साइड तो पैरेलल है बट ये नहीं है, मतलब 2 पेयर होने चाहिए, लेकिन इसमें 1 पेयर ही हो रहा है। देखो इसमें तो एक भी साइड पैरेलल नहीं है, इसमें भी नहीं है ना, मतलब कुछ है और कुछ नहीं है। तो आप एग्जैक्ट पैरेलल नहीं बोल सकते, पैर होने चाहिए उनके। जैसे अब इसमें देखो AB एंड ED ये पैरेलल है, BC एंड FD ये पैरेलल, लेकिन सब नहीं है, देन इट इज वी डोंट कॉल द पैरेललोग्राम। चले नेक्स्ट। अब है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, एक इंपॉर्टेंट लाइन, द पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल। हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स होती है ये पैरेलल इक्वल होती है, ये बात ध्यान रखना। पैरेललोग्राम की जो इक्वल अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है। देखो ये यहाँ कहीं प्रॉपर्टी लिखी होगी, हाँ, ये अपोजिट साइड ऑलवेज इक्वल, और जो एडजेसेंट साइड होती है ना उनका सम होता है 180, मतलब ये दोनों एक साइड की अंदर वाली। देखो जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये वाली A एंड B, ये ऑलवेज A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? द अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड है वो पैरेललोग्राम की आर इक्वल इन लेंथ। यस, जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है वो इक्वल होगी हमेशा, ये बात आप क्लियर रखना दिमाग में। जो अपोजिट साइड है वो हमेशा इक्वल होगी, जैसे ये साइड है और ये साइड ये इक्वल, और ये साइड और ये साइड ये इक्वल होगी। क्लियर? चले आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। ये कोई PQRS है, इसका पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या निकालना है। पेरीमीटर में क्या होता है, जैसे अगर उसके साइड में जैसे कोई हमको कुछ भी बॉर्डर करनी है तो वो उसकी पेरीमीटर होगी, मतलब स्टार्टिंग से हम कहाँ पे चल रहे हैं तो वो उसकी पेरीमीटर है। जैसे ये कोई मेरी शेप थी, तो ये अगर मैं फर्स्ट पॉइंट से चलना स्टार्ट करूँ ना
और लास्ट पॉइंट पे वापस आ जाऊं तो ये मेरी पेरीमीटर है। क्लियर? तो मुझे इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है। तो P दे रखी है, PQ 12, RQ 7। ओके, ये पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल। तो ये भी 12 और ये 7 है तो ये भी 7। तो 12 + 7 और 12 प्लस, क्योंकि 2 बार 12 आ गया ना, एक इस साइड का देन अपोजिट साइड का, एक 7 इस साइड का अपोजिट 7 साइड का। तो मैं 12 + 7, 12 + 7, तो मेरा कितनी हो गई इसकी लेंथ? 38 सेंटीमीटर। देखो यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सेंटीमीटर की जगह मीटर लिख दिया तो फिर क्वेश्चन गलत। आपकी यूनिट है सेंटीमीटर में तो आपको 38 सेंटीमीटर मेंशन करना है। क्लियर? चले आगे। एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसमें एंगल क्या होते हैं? देखो, यस, द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर। देखो अभी मैंने बताया था ना कि जो भी अपोजिट एंगल है, ये D and B और ये ऑलवेज इक्वल होंगे। जैसे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। देखो एंगल 1 एंगल 2 के इसलिए क्योंकि ये Z पे बने हैं और वो Z वाले एंगल कौन से थे? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड 3 and 4 ये भी क्यों होंगे? देखो वाई क्वेश्चन भी पूछा है इसने, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था ना कि जो Z पे बनते हैं वो एंगल इक्वल होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल। और जो F पे बनते हैं ऐसे, तो वो एंगल इक्वल होते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये है ऑल्टरनेट एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये देखो, इसलिए बुक में भी नहीं बताया है, क्योंकि बुक में आपको होशियार बताया है कि बच्चों को ये तो पता ही होगा कि ये कौन से एंगल हैं। तो 1 = 2 ऑल्टरनेट एंगल Z पे बन रहे हैं ना, देखो, यस। देन उसके बाद में 3 = 4, 3 का है दिस वन, तो 3 and 4, तो ये भी Z पे बन रहे हैं। सॉरी, मैंने 3 का है दिस वन एंड ये और ये, देखो ये भी Z पे बन रहे हैं ऑल्टरनेट। ठीक है, तो ये भी ऑल्टरनेट होंगे। करें एग्जाम्पल 4। यस, देखो 2 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। फर्स्ट, इसके जो अपोजिट एंगल होंगे पैरेललोग्राम के वो इक्वल होंगे। सेकंड, 2 एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम होगा 180 डिग्री। क्लियर? 2 चीजें समझ में आ गई। और जो इसकी साइड्स हैं वो इक्वल होगी, अपोजिट साइड ही, ऐसे नहीं कि आप चारों साइड इक्वल कर दो, नो। क्लियर? अब देखो ये कोई मेरा BEST पैरेललोग्राम है, उसमें मुझे x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी। चलो करते स्टार्ट। ये है 100, s कितना होगा? फटाफट बताओ, अभी मैंने बताया आपको कितना होगा s? 100। क्यों? अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल। यस, ये हो गया 100। अब मुझे z की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, मैंने क्या बताया था? 2 एडजेसेंट साइड्स होती है, जैसे ये कोई साइड है, ये मेरी 100 है, तो ये वाली कितनी होगी? 180 माइनस 100 करूंगी, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा? 180, तो मेरी इसकी वैल्यू होगी 80। क्लियर? तो ये 80 होगी। तो ये साइड होगी मेरी 80। अब ये 80 है तो ये कितनी होगी? ये दोनों लीनियर पेयर में है कि नहीं, y और z, तो ये मेरी होगी 100। क्लियर हो गया? x, y, z की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? यस। देखो वापस बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट 100 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100, बिकॉज ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई। अपोजिट एंगल वाली लगाइए, ऑल्टरनेट एंगल वाली लगाइए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली लगाइए, लीनियर पेयर वाली लगाइए, ये भी, क्योंकि आपको पता तो है लेकिन आपको रीजन बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। y = 100 बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यस, आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, क्योंकि देखो y और z कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है? सॉरी, y और x, ये देखो ये x है और ये y और ये पैरेलल लाइन है, तो y और x, तो ये भी 180 डिग्री हो गया। ये 80 है, नो, एक जस्ट अ मिनट, ये मेरा हो गया 100, तो y कितना हो गया? ये लीनियर पेयर में है तो y भी मेरा हो गया 100 और z कितना हो गया? 80। क्लियर आ गए? तो y की वैल्यू भी 100 और z की वैल्यू 80 आ गई, x, y, z तीनों की वैल्यू। नेक्स्ट, इन द पैरेललोग्राम RING रिंग,
ये कोई मेरा पैरेललोग्राम है, उसमें आर की वैल्यू मुझे 70 डिग्री दे रखी है और अदर की वैल्यू फाइंड करनी है। कर सकती हूँ, बहुत इजी है। देखो ये है 70 डिग्री, तो एन कितना होगा, ये भी 70 डिग्री बाय अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ओके, आई में फाइंड कर सकती हूँ, कैसे, 180 में से माइनस कर दूं तो -70 कितना हो गया, 1110। अब ये 1110 है तो ये वाला भी 1110 होगा, वाई क्योंकि अपोजिट एंगल है। ओके, तो एंगल आई इक्वल टू कितना होगा, 180 - 70 1110। जी कितना होगा, 1110, बिकॉज आई और जी अपोजिट एंगल है। और आर और एन दोनों 70 डिग्री हो गए। क्लियर, तो चारों एंगल निकल गए ना। यस, अब देखो एक प्रॉपर्टी और है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ओके, जो डायगोनल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, ये जैसे मेरा कोई पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल मीन्स ये जो उसकी एडजेसेंट साइड को छोड़ के जो मैं क्रॉस में खींचती हूँ ना, जैसे ABCD कोई मेरा ABC और D मेरा कोई क्वाड्रिलेटर है, तो A से अगर मैं खींच रही हूँ तो मेरे को B नहीं लेना है और D नहीं लेना है, उसके रिमेनिंग, क्योंकि ये तो मेरी साइड्स हो गई तो इसको नहीं लेना है, उसके अलावा C पॉइंट को, तो ये मेरा डायगोनल हो गया। देन D से एक तो AD पे होगा, वो मैंने हो चुका, एक DC ये मुझे नहीं लेना है, तो क्या हो गया BD, 2 डायगोनल। अब 3 से देखते हैं, 3 से AC पहले ही हो चुका है, B से BD ये भी हो चुका है, तो यानी इसके डायगोनल कितने हो गए, AC एंड BD, ये होते हैं डायगोनल। तो इसमें कौन सा ट्राइंगल है ये, हाँ पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वल, इंटरसेक्ट मतलब बिल्कुल बराबर, ये दोनों पार्ट बराबर होंगे बिल्कुल, ये वाले आपस में। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो इधर वाला भी 6। बाइसेक्ट मीन्स मतलब ये होता है कि 2 इक्वल पार्ट में बांटना, बिल्कुल बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर, तो अब देखो इसकी प्रॉपर्टी, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ओके, तो इंटरसेक्शन पे बाइसेक्ट कर रहा है इसको। तो अब देखो इसमें ये कोई एंगल, हाँ चलो एग्जाम्पल 6 देखते हैं। इन फिगर HELP, ये कोई HELP ये कोई फिगर है। क्लियर, इसमें हमको दे रखा है कुछ साइड्स दे रखी है, OE दे रखी है, OE, वेयर इज OE, 4, एंड HL इज मोर देन P। HL जो मेरी है वो P से कितनी मोर देन है, 5, तो यानी PE की जो भी वैल्यू होगी HL की उससे 5 ज़्यादा है। क्लियर, तो अब सबसे पहले तो मुझे PE निकालना है, PE ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक। अब ये 4 है तो दूसरी साइड कितनी होगी, ये भी 4 होगी, क्योंकि वी नो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी, तो PE की वैल्यू आ गई, PE की वैल्यू आ गई 8, 4 + 4 हो गई ना 8, तो ये पूरी आ गई 8। अब इसने एक लाइन मेंशन करी है, HL इज मोर देन 5P, HL इज 5 मोर देन P, यानी 5 ज्यादा है, तो HL कितना है मेरा, सॉरी PE कितना है 8, और 8 से ज्यादा है 5, तो +5 यानी 13, तो HL कितना हो गया 13। क्लियर, बट अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी मुझे क्या फाइंड करना है, OH फाइंड करना है। अब देखो, अब OH कहाँ है, पहले देखो O और H, ये इसका हाफ पार्ट फाइंड करना है। अब HL पूरा कितना आया 13, और ये HO कितना होगा, देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है डायगोनल की कि वो इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में बांटते हैं, इसका मतलब ये और ये दोनों बिल्कुल हाफ इक्वल है, तो HO कितना होगा, HL का हाफ होगा कि नहीं होगा, तो OH कितना होगा, हाफ ऑफ 13, तो 2 से 13 में डिवाइड किया तो आया 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया। देखो वापस रिवीजन एक बार, ये कोई पैरेललोग्राम है, उसके बाद में हमको एक लेंथ दे रखी है OE, ये दे रखी है 4, तो इधर वाली भी 4 होगी, तो टोटल PE कितना आ गया मेरे पास में 8, 4 + 4 8। क्लियर, देन उसके बाद में अब मुझे HL निकालना है। HL के लिए उसने हिंट दे रखा है कि मोर देन PE, 5 है, 5 मोर देन PE है, तो PE की वैल्यू 8 है, तो उसमें अगर मैं 5 प्लस करूं
तो मेरा HL आ जाएगा ना, तो 13 आ गया मेरा HL। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, OH जो HL का हाफ है, तो मैं क्या करूँगी, हाफ ऑफ 13 6.5। क्लियर। चलो अब एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी एक्सरसाइज है ये। देखो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें, क्योंकि ये क्या प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिएगी। तो आप अच्छे से मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, अभी मेरे साथ समझोगे, देन उसके बाद में वीडियो पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है हर चीज़ में, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, है ना। चलिए स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.3 गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। इसमें हमको डेफिनेशन और प्रॉपर्टी से हमको इसकी फिल करना है। अब AD है, तो देखो AD का है, AD, यस, AD के इक्वल टू क्या है, दिस साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो क्या हो गया, AD के इक्वल टू BC। नेक्स्ट एंगल DC एंड B, ये एंगल है मेरा, इस एंगल के इक्वल क्या हो गया, एंगल DAB। अपोजिट एंगल इक्वल होते कि नहीं होते, ये हमने भी पढ़ा है, यस। OC ये इसके इक्वल क्या होगा, डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, देन दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, देन OA। क्लियर। नेक्स्ट एंगल DAB, देखो जैसे ही कोई एंगल की बात हो ना, उसमें पेंसिल रख के देख लिया करो कि वेयर इज एंगल DAB। चले DA एंड B, दिस एंगल, एंड CDA दिस एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। क्यों, हम पढ़ रहे थे ना एडजेसेंट एंगल, दोनों इंटरनल जो दोनों एंगल है उनका सम कितना 180 होता था ना, ऐसे वाले एंगल दिस वन और दिस वन, तो इसका सम होगा 180 डिग्री। क्लियर, दिस इज 180 डिग्री। यस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, y और z की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। देखो अब इसमें ये 100 है और पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा था, अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 100। यस, अब z की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो अगर ये 100 है तो ये 80, और अगर ये 80 है तो ये भी 80। क्यों, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम में। क्लियर, तो आगे चारों एंगल की वैल्यू 80 80 और 100 100। यस, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कोई एंगल 50 है और ये x, y और z मुझे फाइंड करने हैं। देखो अब ये 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा। क्लियर, और ये साइड दोनों एडजेसेंट है कि नहीं है, तो अगर ये 50 है तो 180 माइनस 50 कितना हो गया, 130। यस, देखो हिंट मिलते जाएंगे आगे से आगे, अगर आप एक बार सॉल्व करोगे तो ये 50 ये भी 50, तो ये 50, तो ये कितना हो गया 130। अब ये 130 तो y भी 130 और y 130 और ये z भी 130। देखो अब मैं रीजन बताती हूँ, आपको रीजन भी लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे 50 डिग्री और एक एंगल दे रखा है, अब ये वाला एंगल इसको मैंने P मान लिया, अब P 50 है तो x भी 50 होगा, सॉरी x 130 होगा। y क्योंकि वो एडजेसेंट एंगल है एक ही पैरेललोग्राम के, तो 130। अब ये 130 है तो z भी 130 होगा, बिकॉज ये क्या है, कौन से एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये 130 है तो ये भी 130 होगा। y, x, y और z तीनों 130 होंगे। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। क्लियर, देखो लिखने का तरीका आपको देखो, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जैसे है तो इसमें y इक्वल टू 100, तो आपने लिखा अपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल, ऐसे आपको लिखना है ब्रैकेट में डाल के। जैसे अभी अपना क्वेश्चन ये है तो इसमें ये x है, ये y है, ये 50 है और ये z है, तो हमने लिख लिया। तो x प्लस y प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, तो y प्लस 50 ये ऊपर वाले एडजेसेंट एंगल निकाल दिए, तो ये 130 आ गया। तो हमको लिखना है कि एडजेसेंट एंगल है, हमको रीजन भी मेंशन करना है। थर्ड क्वेश्चन करें स्टार्ट। यस, ये x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो ये z कुछ 90 डिग्री लग रहा है, तो ये 90 डिग्री है। अब जब ये 90 डिग्री है तो x कितना हो गया, ये भी 90 डिग्री। y क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था ना, दो लाइन अगर क्रॉस होती है तो अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये x की वैल्यू भी 90 डिग्री।
अब देखो ये कोई मेरा ट्राइंगल एक्स वाई, ये कोई ट्राइंगल मेरा बन रहा है। देखो देखो आपको थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको भी लगाना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या हिंट दे रखा है। जैसे वो अपन गेम खेलते हैं ना जिसमें कुछ ना कुछ हिंट दिया होता है, तो बस इसमें भी ऐसे ही हिंट दे रखा है। मैथ्स भी एक गेम ही है। अच्छा, जब आपको अच्छी लगने लगेगी तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने लगेगा। तो ये 90 हो गया और ये 30, तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना। वी नो दैट द ऑल एंगल सम ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक एंगल x, y और 30, और y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 90, y की फाइंड करनी है, और 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू आ गई 120 लाइन के उस साइड जाएगा, तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर? तो z भी 60 डिग्री। देखो z भी मेरा 60 डिग्री, बिकॉज ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये भी मेरा 60 डिग्री। मैंने रीजन भी लिखा है। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन कर ले। फोर्थ, इसमें हमको x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? इसकी 80 है तो इसकी कितनी होगी, 100। क्लियर? और ये y की वैल्यू भी 80 हो जाएगी क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। अब z की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगी मैं, कर सकती हूँ ना, ये 80 तो ये भी 80 होगा। ये कौन से हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये आप एंगल निकाल सकते हैं ना, तो इसमें रीजन भी लिखते जाना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर? और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, 5th पार्ट। क्लियर? जब तक आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। ठीक है बच्चों? ओके।